Hello guys, hope you are doing well. Today we will discuss the polity questions that were asked in UPSC CSE prelims 2022. The level of the questions we can consider as a easy to moderate और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे वो 10 थे। मेरे 10 ही क्वेश्चंस इसमें सही थे क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल हम कह सकते हैं कि इजी ही था लगभग। अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत अच्छे से किया होगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं और काफ़ी आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपको काफ़ी हिंट्स मिल जाती है। ठीक है, तो वो उस क्वेश्चंस को फ्रेम ही कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर आपने हल्का सा भी अगर आपको आइडिया है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चंस को हम देखें, जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ओनली ऑफिसर्स थे। तो यहाँ पर ओनली ऑफिसर्स नहीं थे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ही बात की थी, जो कि आर्टिकल्स आई थिंक 76 था, जिसमें वो पार्लियामेंट में की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो पहला ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेते। दूसरा जो स्टेटमेंट था उसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटमेंट हिज हिम रिज़ाइन। ठीक है, तो यह क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। और दूसरा, अटॉर्नी जनरल सबमिट नहीं करेगा, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही डिपेंड करता है। सो क्वेश्चन 27 में दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत थे। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली, अगर आप लक्ष्मीकांत का जो अटॉर्नी जनरल वाला टॉपिक पढ़ते तो आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन 28 की हम बात करें तो इसमें जो राइट्स होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें मैंडामस पूछा गया था। वो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें अगर आप देखें कि पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें अगर आपको पहला और तीसरा स्टेटमेंट नहीं पता है, ठीक है, अगर आप उसमें डाउट है, फिर भी अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड देखें कि मैंडामस विल नॉट लाइज अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी, तो ये स्टेटमेंट गलत था क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी पे मैंडामस लगता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इजीली आप 2 काट कर आपका आंसर आ जाता। ठीक है, उसके अलावा भी आप देखें तो 1 और 3 ऑप्शंस में करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम 29 की बात करें, सो ये तो पॉलिटी से नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन 30 जो है वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा से पूछा था, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ऑब्वियस था कि आना था क्योंकि ये करंट में था। ठीक है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा की आई थिंक 2 साल से पोस्ट उनका पोस्ट खाली है। सो ये न्यूज़ में तो काफ़ी था, इसलिए क्वेश्चंस पूछा गया था। यहाँ पर आप देखें कि स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट था। स्टेटमेंट 2 जो था कि there is a mandatory provision that the election of the candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। so आपने इस जो आपने 1967 का एक एक्ट पढ़ा होगा जिसमें जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन से लिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर प्रिंसिपल जो रूलिंग पार्टी से डिप्टी स्पीकर को नहीं लिया जाता। ये स्टेटमेंट अगर आपको पता होती सो ऑप्शंस बी और डी तो आप इजीली एलिमिनेट कर देते। फिर आपको देखना था स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 में बोला गया था कि द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड द ड्यूली सेकंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का जो मोशन है वो स्पीकर के द्वारा ही देखा जाएगा, बट प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो 4th स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सो आंसर इसका था 1 और 3। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस भी अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होते हैं उसमें आपको प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए रहती है प्रेसिडेंट की। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बेसिक फैक्ट्स वाला क्वेश्चन था। जैसे कि ये मनी बिल है उसमें आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए रहती है। सो पहले स्टेटमेंट अगर आप गलत कर देते तो ऑप्शंस आपका इजीली आ जाता। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी इजी थे कि आप देख सकते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत ने दिया गया है। क्वेश्चन 24 में बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर टू 4 रैंक। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन तो किया है, बट उनको 4 रैंक नहीं, उनको 3 रैंक में दिया गया। ठीक है, जिसमें से आई थिंक ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं थे। ठीक है, सो पहले स्टेटमेंट तो आपका गलत था। दूसरा में बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही था। जो आई थिंक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये प्रोविजंस इंक्लूड किया गया था कि 15% से ज़्यादा आपके
मिनिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है। वाइल वी टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी, सो दिल्ली में आपका 10% का प्रोविजन है, ठीक है। जैसे अगर आप वहाँ पर 70 सीट्स हैं तो नॉट मोर देन 10 मेंबर कैन बिकम द मिनिस्टर्स, ओके। वहाँ पर 10% का रूल है, सॉरी 7, जो 70 का 10% 7 होगा, ठीक है। सो 7 से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये 24 वाला क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन 25 पे बात की गई थी कि एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की। सो इसमें जो इमरजेंसी की रेक्टिफिकेशन की बात होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास ही इक्वल पावर है, ठीक है। हम इम्पीचमेंट की बात करें प्रेसिडेंट की, उसमें भी लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर रहती है। वाइल नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। सो ईजिली आप इसको कर सकते थे, जिसका आंसर था बी, ठीक है, 2 ओनली। उसके बाद 26 की हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें थोड़ा सा आपको जब मैं क्वेश्चंस को कर रहा था तो पढ़ते समय हल्का सा कैन नॉट मिस हो गया था, तो मैंने इसको राइट कर दिया था। बट बाद में देखा कि इसमें कैन नॉट लिखा हुआ है, तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ोगे तो उसमें 3-4 कंडीशन है कि कौन कौन से स्टेप पर, कौन कौन से जगह पर एंटी डिफेक्शंस लगेगा, कौन कौन सी कंडीशंस पर। तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर होगा, ठीक है, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर आपके असेंबली की बात करें, बट यहाँ पर आपकी इसकी बात की है लोकसभा की। सो जब प्रेसिडेंट आपके नॉमिनेट करते हैं, सो वो जो मेंबर हैं नॉमिनेटेड मेंबर, दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसका टाइम फ्रेम आपका द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज डिसाइडेड डिफेक्शन केस, ओके। सो स्टेटमेंट 2 में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट ऑप्शन 2 मैंने फिर भी ऑप्शन 2 ही सिलेक्ट किया था, और ये सही ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था कि कब तक आपको जो स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा, और ये इसका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसका फ्लॉ भी है, ठीक है। जब आप इसका नेगेटिव लिखेंगे कि उसमें कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चंस पूछा गया था, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। पहला स्टेटमेंट आप देखोगे तो ये काफ़ी ट्रिकी था, काफ़ी डिफिकल्ट था, ये लोगों को नहीं पता होगा। ये क्वेश्चंस को करने का तरीका ये था कि पहले आप रॉन्ग स्टेटमेंट को देखें। सो आप स्टेटमेंट 3 को देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सो ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोड एक्ट 1971 आई थिंक 1871 या कोई सा एक्ट आया था, उसके थ्रू डिफाइन होता है। सो स्टेटमेंट 3 तो आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आपका COD तो एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पर बचा आपका 1, 2 एंड 1 to 4। सो आपको स्टेटमेंट 4 देखना है कि इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। सो ऑब्वियसली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो बना था वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बना था, तो पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। सो आपका आंसर इसमें हो जाता 1, 2 एंड 4, ठीक है, जो कि सही था। उसके बाद 22 क्वेश्चंस में पूछा गया था कि the government law officers in the legal firms are recognized as the advocate, but corporate lawyer and a patent attorney are excluded from recognition as advocate। देखो ये क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन को आपको कॉमन सेंस से करना था कि जो कॉर्पोरेट लॉयर्स को और पेटेंट अटॉर्नी जनरल को एक्सक्लूड किया गया है एज ए एडवोकेट। सो ये कॉमन सेंस से लग रहा था कि गलत है, सो ये गलत मैंने वहाँ पे किया था। और उसके बाद बार काउंसिल के पास तो पावर होती है ऑब्वियसली, तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आप बेसिक कंसेप्ट के साथ कर सकते थे। ये सिर्फ यही क्वेश्चन था जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, उसके अलावा आपको सारे क्वेश्चंस आप लक्ष्मीकांत के थ्रू कर सकते थे, और लगभग सारे क्वेश्चंस सबको आप इजीली टैकल कर सकते थे, ठीक है। सो आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।